मेरे देशवासियों, आप लोगों को सभी का नमस्कार। आज मेरा साथ है रिसर्च स्कॉलर लकम कानू जी, निसी एलाइट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट। सर, आपको जेके न्यूज में स्वागतम। नमस्कार जेके न्यूज। आपने मुझे इतना दूर गुवाहाटी से आया, मुझे ढूंढने आया यहाँ में। हम इतना बड़ा आदमी नहीं है, फिर भी आपने इतना इम्पोर्टिंग लेके हमको ढूंढने आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। आज कुछ सवाल करेंगे, वो जवाब मुझे भी मिलेगा और हमारा सारा इंडिया वासियों को भी मिलेगा। आज मेरा पहले सवाल रहेगा आपसे, आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपने आपका एजुकेशन करियर कहाँ से शुरुआत हुआ था? देखिए, मेरा जन्म तो बहुत इंटीरियर जगह में हुआ, तो कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का जो दामिन इलाका में। ओके सर। तो मेरा जन्म प्लेस जो है ताबा बस्ती है, ताबा जो है विलेज है, वहाँ पे मुझे जन्म हुआ। तो हम 1974 का है, तो उसमें जन्म होके हमारा उस समय में हमारा दामिन क्या क्या कैसा था, क्या था, आपको क्या बताऊं मैं। तो उस समय में देखिए, दामिन में हम लोग ये लोअर सुबनसिरी जीरो में आने के लिए, अभी प्रेजेंट जो जीरो है वहाँ में आने के लिए हम लोग को 7 या 8 डेज बाय फुट मार्च से आता था। तो हम लोग वहाँ में छोटा से यहाँ से आके निमक लेता था, कपड़ा लेता था, जो जीरो से लेता था। 7 to 8 डेज फुट फुट वॉक करके मार्चिंग करके जाता था। लेकिन हमारा पिताजी, हमारा माँ पिताजी लोग तो इस तरफ को देखा नहीं है। तो वो तिब्बत का बांदोरी है, हमारा बस्ती जो है, तो तिब्बत से ये सब मार्केट करता था। और तिब्बत में मार्केट करने के लिए उस समय में कोई करेंसी का जरूरी नहीं था। सर, आपने तिब्बत बोला, तिब्बत तो ये तो चाइना का कैपिटल है, तिब्बत। हाँ, तिब्बत हम लोग का बॉर्डर में हम लोग तिब्बती बोलता है, हम लोग अपना भाषा में न्यमे बोलता है। ओके। न्यमे न्योक बोलता है। तो तिब्बत जो है अभी प्रेजेंटली अभी चाइना हो गया। 1959 से चाइना ने ऑक्युपाइड किया। लेकिन हम लोग का बॉर्डर इलाका में जो लेने वाला बस्ती आदमी लोग, हम लोग अभी तक तिब्बत ही बोलता है। तो उस समय हमारा माँ पिताजी, तो हमारा गांव के लोग उस समय में वहाँ से मार्केट करता था, वहाँ से बार्टर सिस्टम में मार्केट करता था, कोई करेंसी का जरूरी नहीं था। तो ऐसे था हम लोग का जो हमारा जन्म प्लेस। आज दिन में हम यहाँ से ईटानगर में 93 आवर्स में आपका ड्राइव करके जाता है। अभी रोड पहुंच गया, ऐसा बात नहीं है। और आपका एजुकेशन करियर? मेरा एजुकेशन करियर बोलने से तो हम गांव से शुरू किया, अपना बस्ती ताबा बस्ती से। ओके। जब आपका मेरा एजुकेशन जो करियर हुआ 1979 80 81 से शुरू किया। तो बस्ती में हम लोग छोटा होके बस्ती में स्कूल था हम लोग का, आगे से हम लोग का जन्म से आगे से स्कूल था, जो एक प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल था। तो वहाँ में एक असम से एक टीचर था, पैदल आके वहाँ बैठा था। तो वहाँ से मेरा एजुकेशन शुरू हुआ 1980। तो वहाँ में हम लोग टीचर लोग का, जब हम लोग छोटा में जब स्कूल जाता था, सारा बस्ती का लोग बच्चा बुक के जाता था। हम भी मेरा दीदी का बच्चा को बुक के स्कूल शुरू किया। तो उस समय का लाइफ, उस समय का अपना लाइफ को आपको पीढ़ी दोहराने से, हमारा बच्चा बुक के जाता है, ना बच्चा का पास हगीज है ना कुछ है, या लेटरिन पेशाब पूरा गिर जाता था। तो गिरने से टीचर लोग हम लोग को क्लास से भगा देता था, बाहर जाओ बोल। तो मेरा जो एजुकेशन का करियर हमारा बस्ती गांव से ही शुरू हुआ 1980 में। ओके सर। और बाकी पढ़ाई आपने कहाँ किया? तो वहां से गांव से फिर हम लोग का जाना है, गांव का स्कूल को खत्म करके क्लास 5 तक है। फिर हम लोग का ये सर्कल हेडक्वार्टर में जाना है, दामिन में। ओके। वहाँ में मिडिल स्कूल था अप टू क्लास 8। ओके। फिर वहाँ से क्लास 8 को पास करके फिर कोलोरियांग में जाता था। प्रेजेंट कुरुंकुमे का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोलोरियांग है, वहाँ में सेकेंडरी स्कूल है। फिर वहाँ में हम सेकेंडरी स्कूल को क्लास 10 को 1991 में पास हुआ। ओके।
तो वहाँ से फिर हम लोग को जाना आना पड़ा यजाली में। ओके। यजाली तो यहाँ से सामने है अभी। यहाँ में हायर सेकेंडरी स्कूल था। फिर यहाँ में हायर सेकेंडरी को करने के लिए यजाली में आया। फिर यजाली से हम लोग क्लास 12 पास करके फिर ईटानगर में आया, जो हम लोग का ईटानगर का अभी जो देरा नातोंग गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके सर। उस समय हम लोग का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नाम था और अरुणाचल यूनिवर्सिटी था, अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गया। ओके। वहां से हम ग्रेजुएशन किए। और आपका माँ पापा आपको लेके क्या सपना था कि मतलब हर पेरेंट्स का अपना बेटा बेटी को लेके एक मतलब सपना होता है, आपका माँ पापा उस टाइम क्या सपना देखा था आपको लेके? मेरा माँ पिताजी तो आपको ये मैं बताने से मेरा पिताजी छोटा समय में गुजर गया। ओके। तो शायद मैं 6 या 7 इयर्स में था होगा, तो मेरा पिताजी गुजर गया। हम पिताजी को इतना याद नहीं है। तो ऐसा हम तो एक सिंगल मदर से पला हुआ है। ओके। तो मेरा माँ अकेला ही हमको पाल के लेके आया। तो मेरा पिताजी जो है, मेरा ग्रैंड पिताजी का लास्ट बच्चा था। ओके। जो फिर मेरा पिताजी का भी मैं फिर लास्ट बच्चा हूँ। ओके। तो ऐसा हो के मैं चौथा से पिताजी नहीं था, पिताजी चौथा समय में गुजर गया। मेरा माँ ने हमको पाला है। तो माँ ने ऐसे पलाई कि हमको अपना सूअर को बेच के, मुर्गी बेच के, आपका बकरा बकरी बेच के, मिथुन बेच के हमको पढ़ाया लिखाया। तो आज इस दुनिया को देखने दिया। तो और माँ का मन में क्या था, बेटा क्या बनेगा? मेरा माँ का एक्चुअली इसका जो शुरुआत में वो गाँव वाला है, कुछ मालूम नहीं है हमको। थोड़ा ये पढ़ा लिखा के गाँव में बैठना है। ओके। गाँव में बैठ के गाँव को संभालना है और उनको ही संभालना है, विलेज को संभालना है। तो ऐसा करके गांव का जमीन सब अपना खेती बाड़ी को संभालना है। तो माँ का विश था। लेकिन जब हम क्लास 8 पास हो गया, थोड़ा हम बड़ा भी हो गया, तो मैंने सोचा नहीं, हम गांव में नहीं बैठेगा। तो बोल के हम आगे निकल के पढ़ाई करने निकल गया। तो जैसे कि हमारा बस्ती ताबा बस्ती का हम फर्स्ट जनरेशन है। ओके। जो एजुकेशन लाइन में, जो मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन लाइन में आई एम द फर्स्ट जनरेशन। ओके। तो ऐसा करके आज दिन तक भी मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है समाज में। ओके। तो ऐसा करके माँ को मालूम नहीं, माँ मेरा जब क्लास 8 पास हो गया, माँ जाओ बेटो शादी भी करा देगा बोल के, ऐसा मेरा माँ स्कूल जाने ही नहीं मान रहा था। लेकिन हम अपना आप से पढ़ना है बोल के हम निकल गया, आगे निकल गया। लेकिन आपका जो जीवन का जो मतलब ना जर्नी था एजुकेशन करियर का, उसमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर किया? तो मेरा एजुकेशन का जो जर्नी में हमको हाईएस्ट इंस्पायर हुआ, जब हम चौथा में गांव का स्कूल में था। तो कभी कभी बीच में मेरा 2 बड़ा भाई का साथ में हम जंगल जाना पड़ता है, जो ताची ताशे बनाने के लिए। तो सब बारिश दिन में भी जाना पड़ता है। ऐसा हम लोग का विलेज लाइफ इतना तकलीफ लाइफ था। इसको देखते हुए मेरा दिमाग का अंदर में ऐसा चैलेंज आ गया कि मैं पढ़ना है, लिखना है और सिविलाइज वर्ल्ड में ही बैठना है। तो ये मैं पहले मेरा इंस्पायर वहाँ से शुरू हुआ। तो हम विलेज लाइफ में नहीं सीखेगा, हम एक टाउन सिटी लाइफ में जीना है। उसमें जीने के लिए हमको एजुकेशन लेना है, पढ़ा लिखाना है। तो वो गांव में मेरा गांव में एक टीचर था और एक उस समय में हम लोग का जो विजन बाबू बोलता है, जो एक विलेज लेवल का एक BLW विलेज लेवल का एक किती बाबू है। उन्होंने हमको बहुत समझाया, तुम लोग पढ़ाई करो, लिखाई करो। तुम लोग का जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, तुम लोग आगे दुनिया क्या हो रहा है मालूम नहीं होगा बोल के हमको बहुत समझाया। उसी बात को हम फॉलो अप किया। और आपका जीवन का एम्बिशन क्या था, आपका मन में क्या था, हम क्या बनेगा? एक्चुअली मेरा लाइफ का एम्बिशन, जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा एम्बिशन, मेरा जो एक क्लोजेस्ट बड़ा मेरा एक टीचर था। तो वो हरियाणा से था, एक हिंदी एक अच्छा वाला टीचर था, हिस्ट्री को पढ़ाया था। तो इन्होंने मुझे हमेशा समझाता था कि आप पढ़ाई लिखाई करके मास्टर डिग्री करके आप लेक्चरर ही बनो। तो उसी का इंस्पायर से मैं सोचा था हम आगे जाके
पढ़ाई लिखाई खत्म करके हम लेक्चरर ही बनेगा ऐसा सोचा था, लेकिन बाद में देखा है तो हम दूसरा प्रोफेशन में चला गया, उस लाइन में नहीं हुआ। और मैंने देखा आप एक पूरा मतलब एक्टिव सोशल वर्कर, मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है। ये जो समाज सेवा पृथ्वी है, इस दुनिया में आप कब से मतलब जुड़ावत हुआ? हाँ, सोशल सेक्टर में देखिए, सोशल सेक्टर में तो हम छोटा सा एक जब भी हम गांव स्कूल में था, छोटा छोटा बच्चा लोग का साथ में, तो भी हम उन एमोंग दी जो मेरा कंटेम्प्रेरी लोग का साथ हम ही लीडर करता था कुछ भी। ओके तो जब हम क्लास 10 पहुंच गया 1991 में, 1991 में जब हम क्लास 10 में था, तो हमारा हमारा वहाँ का सब डिवीजन लेवल का एक स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ। उसमें कोलोरियांग दामिन सरली स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोल के। ओके तो उसी में जब हम क्लास 10 में पढ़ रहा था, उसी को फॉर्मेशन हुआ। हमको सोपाई की, हमको असिस्टेंट एजीएस असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी जो ओके 1990 से, तो उसी में घुसा है। तो उसी में घुस के 3 साल का बैठा। तो 3 साल का बैठने के बाद में हम 10 से 11 12 हो गया, कॉलेज पहुंच गया। फिर कॉलेज में आ गया तो फिर उसी का सेम ऑर्गेनाइजेशन का फिर हम जनरल सेक्रेटरी बना। तो वहाँ में बन के हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ का लोग हम लोग का अपना समाज में, जैसे कि कोलोरियांग में, सरली में, दामिन में, परसी परलो में, पोलोसंग पान्यासंग में, वही अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी का अंडर में इतना रिवेंज सिस्टम था, इतना ये इवल प्रैक्टिसेस था, चाइल्ड मैरिज था, फोर्स मैरिज था, सब कुछ को हम लोग टारगेट करके हम लोग उसको खत्म किया ये 6-7 इयर्स का अंडर में। तो इसी ये अंडर में जाके हम सोशल काम को शुरू हुआ और सोशल काम को प्रैक्टिस वहाँ से शुरू किया। और वहाँ से निकल के अपना हम क्लान में, हमारा लोकम क्लान का अंडर में हमारा एक अपना रजिस्टर सोसाइटी है, लोकम वेलफेयर सोसाइटी। वहाँ में हम 13 इयर्स आपका ये चेयरमैनशिप में हम बैठा है और अपना आदमी लोगों को संभाला। और अपना आदमी का कहाँ कहाँ रिलेशन है, कहाँ कहाँ किस किस समाज से, दूसरा समाज से, दूसरा सोसाइटी से कैसा कनेक्ट करना है, किसे साथ में जीना है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ऑफिस है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साथ कनेक्ट करके जीना। हम वहाँ से शुरू किया, वहाँ से प्रैक्टिस शुरू किया। तो वहाँ से आने का बाद में, वहाँ से क्लान सोसाइटी से निकलने का बाद भी फिर हम आपका ये हमारा निसंग एलिट सोसाइटी में आ गया। वो भी 2013 में हम घुसा है। ओके 2013 में घुस के आज दिन तक हम यहाँ इनियस में हैं, हाँ जिसे एलिट सोसाइटी में है। समाज अपना समाज में ओके के साथ अपना समाज में अपना जितना कैपेसिटी है, जितना हम समाज के लिए समय दे सकता है, देके आज तक हम समाज सर में अभी जो आप एक रिसर्च स्कॉलर है तो आप किस टॉपिक में रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा बताइए ना हमारा जनता को। देखिए, हम रिसर्च ऐसा है, ये रिसर्च स्कॉलर भी, रिसर्च भी हम इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है कि हमारा निसंग में ये 3 फेस्टिवल है, ओके जैसे कि न्योकुम है, ओके लोंगते है और बुरी बूट है। ओके तो हम 2 फेस्टिवल को छोड़ के एक फेस्टिवल जो है लुंगते, लुंगते जो है हम लोग का पॉपुलरली हम लोग का कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लोग मानता है। तो मानते हुए आज का जनरेशन और पहले जनरेशन का बीच में ये फेस्टिवल का क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आपका कल्चरल क्या कनेक्शन है, ओके क्या कनेक्शन है अपना समाज का साथ, और ये किसे निकला, कैसा करके हो रहा है, आज कैसा अपना समाज का आइडेंटिटी को कैसा रिटेन करना है। और इसका ऊपर में आज दिन तक कोई भी बाहर का भी, यहाँ का लोग भी रिसर्च करने वाला नहीं है, कोई भी रेफरेंसेस नहीं है। तो हम एक वहाँ का लोकल है, इसका ये फेस्टिवल का ऊपर में 60-70% हम खुद नॉलेज है, पर्सनल नॉलेज है। तो ये मेरा नॉलेज को रिसर्च का रूप में हम रिसर्च करके एक रिसर्च करके एक अच्छा से अच्छा फाइंडिंग को
अपना समाज में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिसाब से छोड़ने के लिए हम ये अभी लोंगते का ऊपर में रिसर्च कर रहा है एज ए रिसर्च स्कॉलर। ओके सर। और जीवन का सबसे खुशी दिन और जीवन का सबसे दुखी दिन? जीवन में देखिए, जीवन में बहुत खुशी दिन भी आया है और बहुत दुखी दिन भी आया है। ओके। तो जब हम क्लास 5-6 में था तो हमको मेरा माँ शादी कर दिया। तो हम चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज कर दिया। तो चौथा था, ओके। हम लोग का उस समय में चाइल्ड मैरिज सिस्टम था, चौथा था। तो मेरा मिसेस भी चौथा है, ऐसा करके शादी कर दिया। तो शादी करने के बाद में वो थोड़ा हमारा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, मेरा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब करता था कभी कभी। ओके। तो जब हम ग्रेजुएशन नहीं होने पहले जब क्लास 10 में पढ़ रहा था, क्लास 10 में जब एग्जाम दे रहा था, मेरा एक पास बेटा भी जन्म हो गया। ओके। तो ऐसा करके थोड़ा अर्ली मैरिज होके मेरा पढ़ाई लिखाई में अपना जो पर्सनल करियर बना में थोड़ा डिस्टर्ब आया। तो आज दिन में देखने से ये जो मैंने जो चाइल्ड मैरिज किया है, ये एक तरफ अच्छा हुआ। अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा उम्र ऑलमोस्ट सेम हो गया, ऐसा एक तरफ अच्छा है। ये सब मेरा ये जिंदगी में थोड़ा आपका एक्सपीरियंस था। इसलिए आज का समाज का, आज का लड़का, ये जनरेशन को भी हम ये बोलूंगा कि आप लोग मैरिज को भी एक एप्रोप्रिएट एज में मैरिज करना चाहिए। अपना करियर, आपने क्या सोच विचार है, क्या एम्बिशन है, क्या दुनिया समाज में क्या जीना है, क्या करना है, इसको आगे ट्राई करना चाहिए। तो मैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज होके निकल चुका है, उसको अच्छा एग्जाम्पल में नहीं देखना है, इसको हम एक एक्सपीरियंस का हिसाब से बता रहे हैं। और माँ पापा का साथ जितना दिन गुजरा है, आपका जीवन का जितना दिन, और माँ का कौन सा दिन सबसे ज्यादा याद आता है? वो दिन का याद आने से ऐसे लगता है मैं बैक फिर जाऊंगा क्या उस दिन? नहीं, मेरा माँ भी ऐसा मेरा साथ में हमको पालन पोषण करके, मेरा माँ भी मेरा साथ में ज्यादा समय नहीं बीता। मेरा माँ भी जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था कॉलेज में, मेरा माँ भी गुजर गया। ओके। तो आज दिन का मेरा जब हम कॉलेज पढ़ाई खत्म ही नहीं किया, तो मेरा माँ हमको जो बड़ा किया, हमको जो विलेज लेवल से अपना मिथुन बेच के पढ़ा लिखाया, वो मेरा माँ जब हम पढ़ाई लिखाई खत्म करके मेरा इनकम जब करना शुरू हुआ, देखा नहीं है। तो आज का सब हर साल में हमको कभी कभी हमको याद आता है कि मेरा माँ एटलीस्ट मेरा अपना जो इनकम से कुछ काके जाने से अच्छा था। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा दुख है। और ये चीज आज का जनरेशन को भी मैं यही मैसेज छोड़ना चाहूंगा कि जब आपका माँ, आपका पिताजी जब जिंदा है, आपको कुछ याद नहीं होगा, लेकिन आपका माँ पिताजी इस दुनिया से गुजर जाएगा, आपको सोचते रहना पड़ेगा, हम ऐसे करना था, ऐसा करना। जो जिसका साथ आज अपना माँ पिताजी है, वो लकी लोग होता है। इसलिए जब अपना माँ पिताजी जिंदा है तो प्यार देना चाहिए। क्या वो करना चाहता है, क्या चाहिए, वो बच्चा लोग उसको फुलफिल करना चाहिए। और उस टाइम का अरुणाचल और अभी का अरुणाचल आपका नजर में क्या चेंजेस है? उस समय का अरुणाचल को तो हम क्या बोलूंगा। उस समय का अरुणाचल और आज का अरुणाचल अपना अपना मेरिट है, अपना अपना डीमेरिट है। तो उस समय का अरुणाचल देखिए, जब हम लोग छोटा था, मेरा माँ पिताजी लोग का जो बस्ती में हर घर का ये आपका ग्रेनरी हाउस होता है, जहाँ ऑर्नामेंट हो, जहाँ कुछ हो, ये जहाँ चावल हो, खाना पीना सब रखता है। ग्रेनरी हाउस ना हम लोग नासोंग बोलता है, इंग्लिश में नासोंग बोलता है। तो वह रखता है, वह में तो एक रस्सी से बांध के रखता है सर। आपका जो ताला नहीं है, रस्सी बांध, सिर्फ एक रस्सी से या कुछ से बांध के रखता है। इसको तो कोई भी समय कोई भी तोड़ के घुस सकता है।
लेकिन कोई भी उस समय में चोरीबाजी का नहीं था। आज दिन में देखो, अब बड़ा बड़ा ग्रीनरी हाउस भी, फार्म हाउस भी आपका बड़ा बड़ा आरसीसी से बनाता है, बड़ा बड़ा ताला मारता है, फिर भी आदमी तोड़ के घुस के चूर करता है। ये डिफरेंसेस को हम देखा है। और उस समय में देखा है, हम लोग का चौथा समय में हम लोग को कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया। हम लोग को एनवायरमेंटली हम लोग को टाइट किया, एनवायरमेंटली नेचर का साथ हम लोग जिया, एनवायरमेंटली हम लोग को टाइट किया कि ना हम लोग का पास में टेलीफोन है, ना हम लोग का पास में गाड़ी घोड़ा है, ना हम लोग का, जैसे कि आपका हम लोग का ये गर्लफ्रेंड को भी अगर लेटर लिखता है, आप चिट्ठी लिखता है, एक स्कूल से एक स्कूल में 7 to 8 मंथ लगता है वापस आने में, तो कौन याद रहता है? कोई याद नहीं रहता है। कोई याद नहीं रहता है। और आज दिन में देखिए, आप ये व्हाट्सएप में या मैसेंजर में अभी चोरेगा, अभी 2 मिनट में क्रॉसपंडिंग होता है। अच्छा, ये मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, लेकिन हम लोग का समय में एनवायरमेंटली ऐसा हम लोग को टाइट नहीं करता, हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्योंकि हम लोग को समझाने बुझाने वाला, समाज में पढ़ने लिखने वाला नहीं था। जैसे कि पहले हम बताया, हमारा गांव में हम ही पास, पढ़ाई लिखाई लाइन में हम ही पास पढ़ने वाला है। तो आज दिन में मेरा गांव का हर घर में, हर घर में 5-5, 6-6 ग्रेजुएट वाला है। उस समय में आपका क्लास 5 पास वाला भी नहीं था। ये डिफरेंस है। और ये टेक्नोलॉजी एज तो और भी आगे बढ़ते रहेगा। उसको समय का साथ अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करके जाना चाहिए। बचा लो, सिर्फ आपका टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, सब कुछ को आप इसको कोशिश करेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसका समय का साथ, अपना लिमिटेशन का साथ मेंटेन करके, और अपना क्या करना है इसको फोकस करके जाना चाहिए। आजकल देखिए, इतना रात को आप ईटानगर में घूम के देखो, रात में गली गली में घूम के देखो, बच्चा लोग दरख्त का के क्या क्या का के रोड में पड़ा रहता है, रोड में घूमता है, हम लोग को मारेगा बोलता है रात में। तो उस समय में ये दुनिया नहीं था। उस समय में आगे का जो हम लोग का चौथा समय का एनवायरमेंटली एकदम फ्री था, सराउंडिंग फ्री था, पूरा नेचर फ्री था, कोई पोल्यूशन नहीं था। और आजकल जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, और ये करब दुनिया, नशा चीज भी बहुत आ रहा है, इसको भी संभल के जाना है। आसाम एंड अरुणाचल एक जो पवित्र रिलेशन, उस पवित्र रिलेशन के बारे में आज आप हमारा जनता को क्या कहना चाहिए? असम और अरुणाचल का तो रिलेशन वो तो सदियों से है। देखिए, जितना असम में जो पानी आता है अरुणाचल से होके आता है, इसका मतलब एक नदी का पानी हम लोग एक साथ पीता है। तो रिलेशन वहां से शुरू है। तो जैसे कि असम और अरुणाचल का कोई डिफरेंस नहीं है। जब आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, हम लोग असमी था। तो 1972 को हम लोग आया में आपका अरुणाचल में सेपरेट हुआ। तो सेपरेट होने से भी आपका अरुणाचल में हम लोग स्पेशली अरुणाचल में हमारा समाज में, निसंग समाज में आप देखिए, हमारा कल्चरल एक्सचेंज फर्स्ट शुरू हुआ मेरी माँ मेरी धर्म। आपका भूपेन हजरिका देव ने हम लोग का या अरुणाचल में आया। कितना ये निसिंग का जो गाना गाया, अच्छा गाना गाया, इतना दुनिया का गाना गाया। तो कितना ये हिस्ट्री, ये रिलेशन, ये कल्चरल एक्सचेंज, ये रिलेशन इस दुनिया से गायब होने वाला नहीं है। और जुबिन गार्ग जी ने भी बहुत गाना गाया ना आप लोगों का। हाँ, जुबिन गार्ग देखिए, बहुत दुख का बात है, वो जुबिन गार्ग आज हम लोग का इस दुनिया में नहीं है, हम लोग का साथ में नहीं है। और जुबिन गार्ग इतना यंग एक ये आपका सिंगर बन के हमारा निसिंग का कितना अरुणाचल का हर ट्राइब का गाना गाया। तो देखिए, ये हम लोग का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हम लोग का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये चीज को, ये रिलेशन को, ये कल्चरल एक्सचेंज को, ये एक दूसरा का फीलिंग को असम बोल के अरुणाचल बोल के डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली आज का यंग जनरेशन लोग ये रिलेशन को
मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरा को भाईचारा में रहना चाहिए। बाजार में गया, आपका कहीं बाजार में गया, कुछ एक थोड़ा सा धक्का लगा है, इसको एक रिमार्क्स बना के एक दूसरा का रिलेशन खराब करने की कोशिश करना नहीं चाहिए, जहाँ ये यंग जनरेशन लोग। सर मेरा लास्ट मैसेज रहेगा, आप यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यूथ के लिए तो हम वही मैसेज रहेगा, जो आपका माँ, आपका पिताजी, आपका देवता जैसे अपना समाज को, जैसे अपना लोग को कनेक्ट करके रहता था, इसको आज दिन भी आप बरकरार रखने की कोशिश करना चाहिए। आज दिन इसको भी रीइंफोर्स करना चाहिए, इसको स्ट्रेटन करना चाहिए और इसका रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि अरुणाचल, असम में देखिए, वहाँ में हमारा यहाँ का लोग, हमारा अपना समाज का अपना तनी डिसेंडेंट, हम अबो तनी का डिसेंडेंट है। वहाँ में असम में देखिए, वह भी अबो तनी का डिसेंडेंट है। मोर देन 15 लाख पॉपुलेशन वहाँ में मिसिंग जनजाति है। देखिए ये क्या हम लोग का बीच में क्या अलग अलग, ये असम, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा नहीं बोलना चाहिए। ये हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हम लोग का अदर पार्ट ऑफ इंडिया में अरुणाचल का बारे में इतना नहीं जानता है, तो फिर भी हम लोग यहाँ का लोग एक दूसरा को जान के, यहाँ का यंग जनरेशन आज कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये सब जैसे कि हम लोग का ये रीति रिवाज, जैसे कि हम लोग का रिलेशन एक दूसरा को हमेशा बरकरार रखना है। जैसे कि अरुणाचल और असम में बहुत सा बांदोरी का शेयर है, जैसे कि बांदोरी का इशूज है, छोटा एक मीटर का जमीन के लिए आपको झगड़ा नहीं होना ही नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड होना है। जैसे कि धमाजी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपका ये लिकावाली साइड में, जैसे कि यहाँ में केमेन का कोई में, जैसे कि यहाँ में सिजोसा वगैरह में, हम लोग का जहाँ इलाका वहाँ बॉर्डर टच है, वहाँ भी अपना लोग है। हमेशा वहाँ में कुछ ना कुछ थोड़ा ये डिस्प्यूट निकलते रहता है। ये डिस्प्यूट या असम साइड से हो या अरुणाचल साइड से है, या अरुणाचल साइड से भी, या 1-2 मीटर कुछ जगह ऐसा लाइन खींचने में चला गया भी तो उसको छोड़ना चाहिए। असम में भी छोड़ना चाहिए, एक नेबरहुड में रहना चाहिए, एक भाईचारा में रहना चाहिए, और स्पेशली यूथ लोग कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरा का आइडेंटिटी, एक दूसरा का रीति रिवाज को रेस्पेक्ट करके जीना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। मेरा सभी देशवासियों, हम लोग का एपिसोड यही समाप्त हुआ। आने के दिन में फिर आऊंगा नए व्यक्ति के लेके। धन्यवाद।